हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अलाइव डिज़ायर टू लर्न में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर का जो पेपर 1 होने वाला है आपका, उसके लिए एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी का जो त्यौहार है इस बार का, उसका मुहूर्त आ चुका है। मतलब कि जो एसएससी के पेपर होने वाले हैं इस बार, ये अगस्त से लेके अक्टूबर तक होने वाले हैं। इसकी डेट आ चुकी है अभी 1 से 2 दिन पहले। इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है वो है जूनियर इंजीनियर का, जो कि होने वाला है कब, 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर के बीच में। ठीक है, तो अगर आप लोग ने एसएससी जेई का फॉर्म भरा हुआ और अगर आप इसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये फायदे का सौदा आपके लिए साबित होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कैसे आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और पेपर 1 में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो टोटल, ये एग्जाम 2 पार्ट में होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है हमारा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। ठीक है, और पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव है। तो पेपर 2 जो डिस्क्रिप्टिव है उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पेपर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको जनरल इंटेलिजेंस मीन्स रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और आपका जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो आपको पढ़ना है, मतलब सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। ठीक है, तो होगा क्या कि 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 50 क्वेश्चंस करंट जनरल अवेयरनेस के और 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके टेक्निकल के। हर एक क्वेश्चन सिंगल सिंगल मार्क्स का रहेगा, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, इसके बाद जो पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है, जब आप पेपर 1 क्लियर कर लेंगे, डेफिनेटली होगा ये पेपर क्लियर आपसे, इसके बाद हम लोग को देने का मौका मिलेगा पेपर 2, जो कि जिसमें कि आपको सिर्फ बैठ के पेन चलाना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग, आपने अगर नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें आपको पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस होगा, उसमें उन लोग ने पूरा ब्रह्मांड रख दिया है, निकाल के पूरा यूनिवर्स डाल दिया है। लेकिन क्योंकि हम लोग इंजीनियर लोग हैं, आपको भी पता है कि इंजीनियर कितना जुगाड़ू इंसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपसे आज आपसे उसी जुगाड़ के बारे में बात करने वाला हूँ कि हम लोग को जुगाड़ क्या करना है। तो जुगाड़ ये करना है कि हम लोग को ये सब नहीं पढ़ना है। हम लोग ये जो दुनिया भर की चीज़ें इन लोग ने लिख के दी है ना, हम लोग ये सब नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इंजीनियर है और इस दुनिया में इंजीनियर से बड़ा जुगाड़ू इंसान कोई और है ही नहीं। मैं भी खुद एक इंजीनियर हूँ, पिछले 3.5-4 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम की रग रग से वाकिफ हूँ कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस कहाँ से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। यही सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो का टाइटल है वो है हाउ टू गेन 50 आउट ऑफ 15 जनरल अवेयरनेस इन एसएससी जेई इन जस्ट 75 डेज। ठीक है, तो अगर बात करें तो यहाँ से अभी आपके पास ना सितंबर तक है 90 दिन। यहाँ से अगर आप काउंट करो तो सितंबर तक आपके पास 3 महीने हैं। हमें 3 महीने की जरूरत है ही नहीं। आप उसमें से 75 डेज उठा लो, अभी 4-5 दिन अच्छे से सोच लो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, 75 डेज में जब आप पढ़ोगे तो इसके बाद के जो दिन है ना, वो 15 दिन हम लोग ने बचा के रखे हैं। किस चीज़ के लिए? रिवीजन के लिए, क्योंकि वहाँ पे रिवीजन की काफ़ी जरूरत पड़ेगी। ये जो भी हम लोग 75 डेज में पढ़ेंगे वो, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आपको बताने क्या क्या वाला हूँ वो मैं बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस से किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का वेटेज है ये मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक सुटेबल टाइम टेबल आपको बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, किस स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में जो अलग अलग हमारे और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो टेक्निकल तो हमारा अपनी जगह है, टेक्निकल हम लोग देखते हैं बाद में क्या है। जनरल अवेयरनेस की यहाँ बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, जियोग्राफी भी पढ़ना है, इंडियन जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है मीन्स पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, स्टैटिक जीके पढ़ना है और जनरल साइंस जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ये भी पढ़ना है। ठीक है, इस सब से मिला के आने वाला है आपको टोटल कितने, 50 मार्क्स का। ठीक है, अब अगर बात करें तो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि किस किस सब्जेक्ट से, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स का आने वाला है। ठीक है,
ये चीज मैं आपको विथ प्रूफ बता सकता हूं। अगर आपको अभी यकीन ना हो तो सिर्फ 3 महीने का इंतजार कर लीजिए। 1 से 4 तारीख जो आएगी सितंबर में, उसको आपको प्रूफ मिल जाएगा। वहां पे जो एग्जाम होगा उसको इससे मिला लेना। 90% यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। पिछले साल भी यही हुआ था। पिछले साल के आप हमारे वीडियो उठा के देख सकते हैं, जो मैंने वीडियो डाले हुए हैं एसएससी जेई के लिए, सेम वही पैटर्न फॉलो हुआ था। इस बार भी सिर्फ यही फॉलो होगा। 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, 5 मार्क्स का डिफरेंस इधर उधर आ सकता है, बाकी सब कुछ जो है ना यही होने वाला है। तो जो भी है ना, जो भी आपको एग्जाम क्लियर करके देगा जनरल अवेयरनेस में 50 आउट ऑफ 50, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यही चीज फॉलो होने वाली है। तो आपको भी बस क्या करना है, इस पैटर्न को दिमाग में रखो और बस आगे बढ़ो। अब यहाँ पर हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री आने वाला है 5 मार्क्स का। अब इसके आगे भी मैं आपको जुगाड़ बताने वाला हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे इसको कितने कम टाइम में कितने अच्छे से तैयार करना है, वो सब चीज भी मैं आपको करवाऊँ। जियोग्राफी जो है वो आता है 2 से 3 मार्क्स का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको इससे 5 मार्क्स जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो हो सकता है ये 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाए। कंप्यूटर की अगर बात करें तो ये भी 2 से 3 मार्क्स का आपको आएगा। स्पोर्ट्स के बारे में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। करंट अफेयर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे 7 से 8 नंबर के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है, ये बढ़ भी सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके के आपको 4 से 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में। जनरल साइंस की अगर बात करें तो ये 8 से 10 सवाल होंगे, ये बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि किस किस सब्जेक्ट से आपको कितने कितने मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे कि ये चीजें यार होगी कैसे तैयार। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊं, तो जो इंजीनियर होता है ना, वो क्या करता है, वो जुगाड़ पे भरोसा करता है। अब जुगाड़ कैसे करते हैं हम लोग, 80:20 आपको पता होगा, ये आपने अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी किए होंगे, कि जो हमारा 100% सिलेबस है ना, ये जो आपने एग्जाम अपने क्रैक किए हैं, ये सिर्फ 20% सिलेबस दे के ही पास कर ली है ना, बस वही काम करना है। इतना संपूर्ण जो है ना, इतना भरपूर जो लिखा हुआ है, ये सब नहीं पढ़ना है हमें। पढ़ना कितना है उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो अगर यहाँ से सबसे पहले अगर बात करें हम लोग हिस्ट्री की, हिस्ट्री में हमें आने वाले हैं कितने, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का जो आपको हिस्ट्री आने वाला है ना, ये भी 3 पार्ट में है, ठीक है। इस 3 पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इन 3 हिस्ट्री में से मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, तो ये जो 2 पार्ट है ना, यहाँ पे आएंगे ये 1-1 नंबर के। और जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है ना, ये आएगा 3 नंबर का। तो अगर आप चाहो ना, अगर थोड़ा सा भी मन हो रहा है कि भाई मेरे को ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं कर सकता मैं, ज्यादा मेरा कैपेसिटी नहीं है मेरी, तो आप क्या पढ़ो, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। ये ऊपर का चाहे पढ़ो ना पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ लो। अब मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ना है और बाकी की भी जो पढ़ना है, वो कहाँ से पढ़ना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपको पढ़ना है बुक, कौन सी बुक, ल्यूसेंट की बुक, ठीक है। साथ में आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब के वीडियो। अब इसके बाद सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि अगर वीडियो पसंद आए लास्ट में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। इस वीडियो पे आए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए जरूर, क्योंकि ये आपके काम का साबित होने वाला है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो, क्योंकि आने वाले 3 महीने ये चैनल आपके लिए काफी 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 मददगार साबित होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम आज से 2-3 महीने पहले आपके हो जाने वाले थे। आपके एग्जाम यहाँ से 2-3 महीने पहले हो जाने वाले थे, बट नहीं हुए ड्यू टू लॉकडाउन। अब लॉकडाउन से पहले एग्जाम पेपर आपका डिसाइड था, जो आपका एग्जाम पेपर था वो ऑलमोस्ट सेट हो चुका था तब। तो अब नया क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा, मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि भाई उसमें नए क्वेश्चन डाल देते हैं, क्योंकि वो इतना सब कुछ जो उन्होंने सेट करके रखा है अपना एल्गोरिथम, वो सब कुछ ये बिगाड़ेंगे नहीं कि भाई एक काम करो, फरवरी मार्च अप्रैल मई के आप उसमें करंट अफेयर्स डाल दो। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि करंट अफेयर्स की एक मैगजीन उठाओ कोई भी बढ़िया सी, और लास्ट 1 ईयर का, फरवरी 2019 से लेके फरवरी 2020 तक का जो करंट अफेयर्स है ना, ये पढ़ लेना। और इसमें भी क्या पढ़ना है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 1 लाइनर पढ़ने हैं, ठीक है, पूरी कथा नहीं पढ़ना है। तो इसमें 1 लाइनर पढ़ लेना सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सबसे जरूरी जो करंट अफेयर्स है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर ये लोग करंट अफेयर्स में मान के चलिए कि अगर मैं खुद एज अ एग्जामिनर मैंने काम किया हुआ है, 1-1.5 साल मैंने काम किया हुआ है, तो मैं जानता हूं कि एग्जाम पेपर कैसे सेट होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको 1% भी अगर माइंड में आए ना कि यार करंट अफेयर्स के न्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो जिसको भी अगर ये डाउट आ रहा है ना, तो वो मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ लेना, वो WHO से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, वर्ल्ड
हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो पढ़ लेना, और जो आपका ICMR है, ठीक है, जो अपना इंडियन मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ लेना। ठीक है, तो ये इंडियन मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में पढ़ लेना, और ये जो WHO है, इसके बारे में पढ़ लेना कि इसमें कौन कौन किस किस पोस्ट पे है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं आपको एक बार यहाँ लिख देता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बारे में जो जो आपको पढ़ना है वो है इसकी फाउंडेशन डेट। फाउंडेशन डेट के साथ आपको क्या करना है, फाउंडेशन डेट के अलावा ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ पे अभी कौन किस पोस्ट पे, ये चीज़ें भी पढ़ लेना। अब आगे बढ़ते हैं। जिस स्टूडेंट को ये लग रहा होगा ना, थोड़ा सा भी अगर डर लग रहा होगा कि यार जनरल अवेयरनेस में 50 आउट ऑफ 50 कैसे आएंगे, अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो ना, अगर ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हो तो मान के चलिए 47 प्लस आपके आने ही है। 45 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, गिरी से गिरी हालत में 45 तो आपके आने ही आने हैं। और जो बाकी के 2 सेक्शन बच जाते हैं ना, रीजनिंग और अपना टेक्निकल, उसको भी कैसे क्रैक करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। स्टैटिक जीके की अगर बात करें तो स्टैटिक जीके में क्या होने वाला है, स्टैटिक जीके में आपको उठाना है ल्यूसेंट की बुक, ल्यूसेंट की बुक उठाना है, और मैगजीन उठाना है। तो मैगजीन जो भी आप उठाएंगे ना करंट अफेयर्स की, उसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी दिया होता है। अब स्टैटिक जीके SSC JE के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। SSC JE के लिए जितना है हमें उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले जो फेमस बुक्स एंड ऑथर है ना, ये पढ़ लेना। फेमस बुक्स एंड ऑथर जो है वो पढ़ लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज और इवेंट्स जो है ना वो पढ़ लेना। मतलब जो आता है ना कि वुमेन्स डे कब है, ये डे कब है, ये सारे डे, साथ में जो इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं ये इवेंट्स वगैरह आप पढ़ लेना। उसके बाद जितनी भी कंट्रीज है, वर्ल्ड वाइड जितनी भी कंट्री हैं, इनका कैपिटल और करेंसी आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ एक देख लेना आप जरूर। उसके बाद अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है ना, इनके कैपिटल, इनके चीफ मिनिस्टर और इनके गवर्नर के बारे में पढ़ लेना। यहाँ ऊपर आपको एक लिंक मिल जाएगी, इस लिंक पे आप जाओगे तो ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा 20 मिनट में। ठीक है, ये वीडियो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो। इसके बाद बात करें तो इंडिया के वर्ल्ड वाइड रैंकिंग जो है डिफरेंट इंडेक्स में, जैसे कि बात करें तो इंडिया की रैंकिंग क्या है पुअर्टी इंडेक्स में, ठीक है, इंडिया की रैंकिंग क्या है GDP रैंकिंग में, इस टाइप के जो अलग अलग रैंकिंग इनके होते हैं, ये सब कुछ रैंकिंग वाइज इंडेक्स, जो इंडेक्स हैं उसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है ये आपको पता होना चाहिए। साथ में अगर कोई रैंकिंग अभी लॉन्च हुई है, रिसेंट टाइम में अगर लॉन्च हुई है पिछले 6 से 7 महीने में, तो वो तो आपको पक्का पता होना ही चाहिए। देन उसके बाद अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जैसे इंडिया जो है ये अपने आसपास पड़ोसी देशों के साथ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, जैसे भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह, तो इन सब के साथ कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसमें वहाँ की मिलिट्री और हमारी यहाँ की मिलिट्री मिलके युद्धाभ्यास करते हैं। तो इस बारे में अगर ये कुछ अभी हो रहे हैं, इनके क्या क्या नाम है ये आपको पता होना चाहिए। साथ में नोबेल प्राइज जो भी है, नोबेल प्राइज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लास्ट 1 ईयर में अगर किसी को भी नोबेल प्राइज मिला है तो वो चीज़ आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसे नोबेल प्राइज मिला था और वो एक्सपायर हुआ हो पिछले 1 साल में, तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हु करके जो एक कॉलम आता है आपका, ये आपको किसी भी मैगजीन में मिल जाएगा कि कहाँ का ऑनर कौन है, कहाँ के CEO कौन है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो चीज़ें हमें थोड़ी पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चीज़ें आपको स्टैटिक जीके में पढ़ना। और पढ़ना कहाँ से, ये आपको ल्यूसेंट की बुक आप एक फॉलो कर लो, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें, न्यूज़पेपर वगैरह, ये करना वो करना, ये सारे काम नहीं करने हैं। यूट्यूब वगैरह पे करंट अफेयर्स वगैरह के वो जो चलते रहते हैं दिन भर 1-1 2-2 घंटे के वीडियो, वो सब भी फॉलो नहीं करोगे तो भी सिर्फ इतना करोगे ना, काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जनरल साइंस की बात करते हैं। जनरल साइंस में 2 चीज़ें आएगी आपको, एक तो होगा बायो और एक होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो अगर बायो की बात करें तो 8 से 10 नंबर का ना, 8 से 10 नंबर का आपको बायो से आता है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो 5 मार्क्स का आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के। अब ये पढ़ना कहाँ से है, तो इसको पढ़ने के 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है NCERT, जो NCERT है आपकी
क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक की साइंस की एनसीईआरटी है, ये आप उठा के पढ़ लो। अब ये किसी पड़ोसी के यहाँ जाके अगर बच्चे से मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना आप क्या कर सकते हो, ये वेबसाइट लिखी हुई है, ये है एनसीईआरटी की वेबसाइट। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ चाहिए, आपको मार्केट से उसकी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप बड़े आसानी से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो ये लिंक है, इस लिंक से जाके आपको जो जो पीडीएफ लगे आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहे तो ये एक बुक ले सकते हो। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो ल्यूसेंट जनरल साइंस उठा लो, इसमें इन लोगों ने निचोड़ रखा हुआ है, जितनी भी चीज़ें हैं ना उसका निचोड़ रखा हुआ है, आपको बस ये पढ़ना है, काम जम जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें आगे, तो बायो और बॉटनी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा मार्क्स का भी आने वाला है, लगभग 8 से 10 मार्क्स का यहाँ से आता है, तो इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ह्यूमन बॉडी आप कवर कर लेना, ब्लड के बारे में जरूर पढ़ लेना, डिसीज जितनी भी है, विटामिन जितने भी है, न्यूट्रिशन जितने भी है, और रिप्रोडक्शन सिस्टम, इसके बारे में आपको बायो में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में अगर बॉटनी की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये दोनों ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब आप सब लोग इंजीनियर हो मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग की है, इतनी भारी भारी बुक्स पढ़ी है, इतनी सारी थ्योरी वगैरह पढ़ी, इतने सारे डेरिवेशंस वगैरह सॉल्व करें, तो ये जो है ना 2-3 बुक्स वगैरह पढ़ना ये काफ़ी आसान काम है। तो एक बार फिर से वो जो आपके अंदर का इंजीनियर है ना उसको जगा लो, वो इंजीनियर को दोबारा जगा लो अपने अंदर के, और ये सिर्फ 90 दिन तक जगे रहने दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करना क्या है। अब आता है अगला पॉइंट, स्पोर्ट्स कहाँ से तैयार करें। तो स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो स्पोर्ट्स होगा 2 तरीके का, एक होगा करंट स्पोर्ट्स, दूसरा होगा स्पोर्ट्स स्टैटिक। तो अगर करंट स्पोर्ट्स की बात करें तो करंट स्पोर्ट्स में आपको लास्ट 1 ईयर के जितने भी स्पोर्ट्स अफेयर्स हुए हैं, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है ना पिछले 1 साल की, वो आप पढ़ लो। दूसरा चीज़, स्टैटिक स्पोर्ट्स में क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, ठीक है, जैसे फीफा हुआ, क्या बोलना चाहिए अपना, फाइनल हुए क्रिकेट वगैरह के, फाइनल वगैरह हुए क्रिकेट वगैरह से रिलेटेड मैच हुए, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अवार्ड, मेडल, ट्रॉफीज ये जो भी मिले हो, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रॉफी किस चीज़ के लिए दी जाती है। प्लेग्राउंड, कोर्ट वगैरह से रिलेटेड जो है ये आपको पता होना चाहिए। अगर कहीं पे कोई नया प्लेग्राउंड बना है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में इम्पोर्टेंट प्लेयर्स इंफॉर्मेशन, जितने भी इंडिया के साथ साथ जितने भी वर्ल्ड वाइड इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ज़रूर होना चाहिए कि वो लोग किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं करंट स्पोर्ट्स पढ़ने के लिए करना क्या है। तो लास्ट 1 ईयर की मैगजीन उठा लेना, जो भी आप मैगजीन उठाओगे ना उसमें स्पोर्ट्स का भी एक पीछे एक कॉलम बना रहता है, वहां से आपका स्पोर्ट्स हो जाएगा तैयार। ठीक है, और दूसरा आपको ये करना है, जो स्टैटिक है ना, तो ल्यूसेंट की जो आप बुक उठाओगे ना उस बुक में आपको स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पीछे साइड रहते हैं, पीछे के 2-3 पेज जो है ना वो स्पोर्ट्स से भरे रहते हैं, वो बस पढ़ लेना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी हमारा ज्योग्राफी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडियन इकोनॉमी है और कंप्यूटर है, ये 4 टॉपिक जो है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि इन सब में 2 से 3 नंबर का आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने इसके बारे में बात की थी कि लगभग 8 से लेके 12-13 नंबर का इन 4 टॉपिक से आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ल्यूसेंट की ही बुक उठाना है। ठीक है, ल्यूसेंट की कौन सी बुक उठाना है, जनरल नॉलेज की बुक उठाना है। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, मार्केट में मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगी, ढूंढने निकलोगे तो। ठीक है, तो खरीदना नहीं होगा तो इधर उधर से जुगाड़ करके क्या करना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 लाइनर और ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे सारी चीज़ें तैयार करने के लिए। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो अगला काम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है कि ये सब करने के लिए टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई जब आपने 4 साल बिताए हैं ना, 4 साल जो आपने जिस सपने के लिए काम किया है, जो चीज़ आपने बननी चाहिए, जो आपने बनना चाहा है इंजीनियर, वो इंजीनियर बनने का मौका ये 90 दिन आपको देने वाले हैं। ठीक है, जिंदगी भर हम पढ़ाई नहीं करना चाहेंगे, जिंदगी भर आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई मैं बस जा जाके एग्जाम देता रहूं। तो इसके लिए क्या करना है, ये 90 दिन ना दोबारा एक बार लॉकडाउन जैसे बिताओ।
ये असली लॉकडाउन तो ये आपका अभी शुरू हुआ है, यहाँ से 90 दिन। यहाँ से जो 90 दिन है ना, ये 90 दिन अगर आपने ऐसे बिता दिए कि लॉकडाउन है आपके लिए, और लॉकडाउन में करना क्या है, लॉकडाउन में सिर्फ आपकी बुक्स और दूसरे हो गए आप, बस ये इस चीज़ पे फोकस रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो सारी चीज़ों से। कौन कौन से, आपके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, उसके बाद दोस्त भाई वगैरह थोड़े दिन, 30 दिन बस दूर रह लो, 90 दिन उनसे दूर रह लो, ठीक है। और उसके बाद ये जो इंजीनियर लोग करते हैं ना धतकरम, ये थोड़े कम करना बस, ठीक है। अभी क्या है, घर में बैठा हूँ इसलिए ज़्यादा बोलूँगा नहीं। हाँ, तो आपको करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट हमें कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। रीजनिंग की अगर बात करें तो 1 घंटा आपको डेली रीजनिंग पढ़ना है। रीजनिंग तैयार कैसे होगा, अगले 2 दिन में इससे रिलेटेड वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं रीजनिंग कैसे तैयार करना है, रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। साथ में रीजनिंग की शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, रीजनिंग कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, ये भी आपको समझाऊंगा। सिर्फ डेली 1 घंटा आपको देना है, वीडियो देखना है, बस उतना काफ़ी रहेगा आपको, ठीक है। अगर अभी से तैयारी शुरू करना चाहते हो, अगर अभी से करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड वीडियो मिलने वाले हैं आपको। जनरल अवेयरनेस क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेली आपको देना है फ्रेंड्स इस पर 2.5 घंटे, 2.5 से 3 घंटे देना है। सुबह उठ जाओ, 1 घंटा सुबह पढ़ लो, तब मेमोरी थोड़ी शार्प रहती है, चीज़ें आसानी से याद होती है, और रात में आसानी से बैठ के फिर थोड़ी देर और पढ़ लो। तो 2.5 से 3 घंटे हमको देने हैं शुरुआत के 75 डेज में। शुरुआत के 75 डेज में आपको सिर्फ 2.5 से 3 घंटे देने हैं, किसको, जनरल अवेयरनेस को। उसके बाद जो आपका बचा हुआ टाइम है ना, आपके श्रद्धा के ऊपर है, जितनी आप में कुवत हो वो पूरा टाइम आप झोंक देना, किस में, मैक्सिमम टाइम आपने लगा देना आप टेक्निकल पढ़ने में। आप अगर मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल का पढ़ो, सिविल के हो सिविल का पढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ो। इससे रिलेटेड भी एक वीडियो आ जाएगा अभी 4 से 5 दिन में, जिसमें मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि टेक्निकल, इसका आपको एक वीडियो मिलने वाला है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि टेक्निकल आपको कैसे कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट लाना है, ठीक है। क्या शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। एग्जाम क्रैक करने के लिए पता है फंडा क्या होता है, एग्जाम क्रैक करने का जो मेन फंडा होता है वो सिर्फ यही होता है कि हमें ये पता होना चाहिए, हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। अगर आपको ये पता है ना कि पढ़ना क्या है, तो बस, तो आपका काम वैसे ही ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये आपको बताएंगे कि पढ़ना कैसे है, पढ़ने का काम आपका है। पढ़ने वाली जो चीज़ें हैं उसको आसान तरीके से हम लोग आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, उसको आगे कंटिन्यू करने का काम पूरा का पूरा आपका है, ठीक है। और ये जो 90 दिन है ना, ये 90 दिन ऐसा घिस दो ना अपने आप को कि मज़ा आ जाएगा आगे की लाइफ में पूरा, ठीक है। 60 साल तक की उम्र तक फुर्सत हो जाओगे फिर, ठीक है, ये अगर 90 दिन तबीयत से बिता दिए तो। अब इसके बाद बात करते हैं कि पढ़ना क्या है। तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस की अगर बात करें, ये सब जब आप पढ़ोगे ना जनरल अवेयरनेस, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त बुक मिलेगी आपको मार्केट में। आपको इन सब के अलावा, जितनी भी मैं बुक बता रहा हूँ, इनके अलावा अगर आपको कुछ और पढ़ना है, आप वो सब भी प्रेफर कर सकते हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि एसएससी जनरल अवेयरनेस आती है किरण पब्लिकेशन की, ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव इसमें रहते हैं, ये आप उठा के पढ़ लेना, ठीक है, आपकी बात बन जाएगी, आपका काम जम जाएगा। इसके बाद अगर अगली बात करें, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एसएससी जेई के एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीवियस 8-10 सालों में जितने भी एसएससी जेई के एग्ज़ाम हुए हैं 2018 तक, वो सारे के सारे आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इस वेबसाइट पे जाके आप चाहे तो वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और साथ में आने वाले दिनों में ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, ये भी हम लोग आपको इसी चैनल पे सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा काम जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक काम जो करना है छोटा सा, वो ये करना है कि इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, ठीक है। पहली फुर्सत में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वो सुना होगा ना नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सेम वही है। तुम मुझे सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा, ठीक है। हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स। 5000 सब्सक्राइबर्स होने पे ये कोर्स लॉन्च हो जाएगा। अभी थोड़े कम है, ठीक है, लिमिटेड है अभी,
तो जैसे ही ये होंगे आपको सब कुछ इस पे मिलता रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जो कि आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, एसएससी जेई जिनका ड्रीम है, उनके साथ वीडियो को शेयर करो। उनको भी इसकी स्ट्रेटेजी बताओ कि क्या स्ट्रेटेजी है एसएससी जेई की, ये चीज़ उन्हीं के साथ भी डिस्कस करो। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अगर आप चैनल से जुड़े नहीं भी रहोगे ना, लेकिन अगर आगे आने वाले दिनों में जो स्ट्रेटेजी अगर आपने वो भी फॉलो कर ली ना, तो भी आपका काम जम जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी टेक्निकल है उसकी स्ट्रेटेजी आपको मिलेगी। साथ में जो रीजनिंग पार्ट है ना, वो रीजनिंग पूरा का पूरा जो आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है वो, प्लस रीजनिंग का पूरा पार्ट मैं यहाँ पे आपको कवर करवा के दूंगा इन 90 दिनों में। इन 90 दिनों में डेली आपको वीडियो मिलेंगी, किसके लिए, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से रिलेटेड। ठीक है, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है और ये चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। लेकिन शर्त क्या है, शर्त है ये चीज़ दिमाग में रख लो। ठीक है, और इस चीज़ में आप अपना सपोर्ट जितना ज़्यादा दोगे, ये सिर्फ आपको अपने लिए करना है। क्या, 5000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो चैनल को। ठीक है, ये चीज़ कर लो, समझ लो कि गुरु दक्षिणा है। ठीक है, एडवांस फीस ले रहा हूँ, सिर्फ इतना काम कर दो मेरे लिए, क्या कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। ठीक है, रीजनिंग सब कुछ इस पे होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यार, अगर जो वीडियो है ना, यानी जो आपका ये जो एसएससी जेई है, ये क्रैक होगा। ठीक है, इसको क्रैक करने में अगर ये क्रैक नहीं हुआ तो सिर्फ एक चीज़ जिम्मेदार होगी, वो खुद आप। और अगर ये होगा ना, अगर ये क्रैक होता है, ये एग्ज़ाम क्रैक करते हो, तो उसमें भी जिम्मेदार होंगे सिर्फ आप, क्योंकि कोशिश करोगे ना तो ज़रूर होगा। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे को एग्ज़ाम क्रैक करना है तो क्रैक होगा, बट आपको सोचना ज़रूरी है। आप अगर ये सोच लोगे कि मेरे को करना है मतलब करना है, एग्ज़ाम भी आपने क्रैक किए ना, बिना बैकलॉग के क्रैक किए होंगे कई एग्ज़ाम, तो बस वही फंडा यहाँ लगाओ कि इसको भी ना क्रैक करना और ये हो जाएगा। ठीक है, वो वर्ड आपने सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस उसको दिमाग में ध्यान में रखो और आपका पक्का इस साल जो है ना सिलेक्शन होना पक्का है। उसके बाद ये हमारे फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, टेलीग्राम पेज है, इनको आप लाइक कर सकते हो। इस पर भी वीडियो जब अपलोड होते हैं तो इन पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ध्यान से लाइक कर लेना अगर आप लोग टेलीग्राम से वेब सीरीज वगैरह डाउनलोड करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो होगी ही मोबाइल में, तो करना क्या है, इसको भी भाई लाइक कर लो, वहाँ पे जाके पीडीएफ वगैरह मिलते जाएगी टाइम टू टाइम। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक हैं, जो भी आपकी क्यूरीज है, साथ में जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम जा रही है, आप बता सकते हो। जो भी आपका ट्रेड है, आप चाहे मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, कमेंट बॉक्स में उस आपको लिखना सिर्फ ये है कि कमेंट बॉक्स में आपको अपना ट्रेड और उसके आगे जो भी आपका ट्रेड है, जैसे आपका ट्रेड अगर मैकेनिकल है तो मैकेनिकल लिख के सामने एसएससी जेई बस लिख देना। ठीक है, जिस वीडियो पर जिस कमेंट में जिस ट्रेड के सबसे ज़्यादा रहेंगे, हम लोग सबसे पहले उसकी स्ट्रेटेजी आपके सामने यहाँ पर लेके आने वाले हैं। आई होप फ्रेंड्स ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, जितनी भी मैंने चीज़ें आपको यहाँ पे बताई है। उम्मीद यही करता हूँ, आशा यही करता हूँ कि आप यहाँ से इससे एक नई प्रिपरेशन के साथ अपनी तैयारियाँ आगे जारी रखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।